नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या उत्तर प्रदेश में आए दिन अलग अलग शहरों में हो रहे दंगे महज संयोग हैं? पहली नजर में यही तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पर्दे के पीछे का जो काला सच बाहर निकाला है, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट कहती है कि यूपी में सांप्रदायिक घटनाएं उन इलाकों या फिर आसपास में ज्यादा हुई हैं जहां पर विधानसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या दंगों के पीछे बड़ी सियासी साजिश हो रही है? वजह छोटी होती है, फिर दंगे की आग भड़क जाती है। सवाल यह भी कि क्या मीडिया भी सच दिखाने के नाम पर खबरों को, तस्वीरों को हाथों हाथ लपकता है? ऐसे में बीच बहस के दौरान सवालों के घेरे में खुद मीडिया भी है कि क्या वो सच दिखाना जरूरी है जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े? क्या देश और समाज के प्रति मीडिया की कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? कभी कांट तो कभी सहारनपुर, कहीं जमीन का मसला तो कहीं मंदिर में लाउड स्पीकर उतारने पर कोहराम। बात छोटी मोटी, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते बवाल की शक्ल दंगे जैसी। आखिर क्यों छोटी छोटी बातों पर सुलगने लगा है उत्तर प्रदेश? क्या ये महज संयोग है या फिर इसके पीछे चल रही है कोई बड़ी सियासी साजिश? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में इसी सुलगते सवाल का जवाब जानने के लिए सच की पड़ताल की और रिपोर्ट से जो सच बाहर निकला उसने सबको हैरान कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद 16 मई से लेकर 25 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 605 छोटी बड़ी सांप्रदायिक झड़पें हुई। इनमें से करीब 200 घटनाएं उन इलाकों में या आसपास हुई जहां 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा 259 झड़पें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हुई, जहां सहारनपुर नगर, बिजनौर, कैराना, ठाकुरवाड़ा और गौतम बुद्ध नगर में उपचुनाव होंगे। इसके अलावा अवध में इस तरह की 53 घटनाएं दर्ज हुई, जहां लखनऊ पूर्व की एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। तराई, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की 2-2 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे और यहां भी इसी तरह से सांप्रदायिक हिंसा के 51 मामले दर्ज हुए हैं। तो क्या लोगों के अंदर डर बिठाकर चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने का खेल खेला जा रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी यूपी में माहौल बिगाड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ मान रही है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। आज लोकसभा में भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की। देश में सांप्रदायिक तनाव पर सदन में चर्चा की मांग उठाते उठाते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वेल तक पहुंच गए। राहुल का सीधा आरोप था कि सरकार नहीं चाहती है कि बिल पर चर्चा हो, जबकि बीजेपी का कहना था कि राहुल ने मर्यादाएं लांघी हैं। बवाल बढ़ता देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. मित्रों, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते जिस तरह सदन में मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रहे, इससे मैं दुखी हूं। पिछले 8-9 महीनों से यूपी में एक ही तरह की घटनाएं हो रही हैं। अपराध होता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते जिस तरह सदन में मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रहे, इससे मैं दुखी हूं।
पिछले 8-9 महीनों से यूपी में एक ही तरह की घटनाएं हो रही हैं। अपराध होता है, दो समुदायों में तनातनी होती है और फिर उस पर इतनी सियासत होती है कि दंगे की आग भड़क जाए। कोई मामला नहीं, मेरठ मामला इट इज द क्रिएशन ऑफ मीडिया। इट इज द क्रिएशन ऑफ मीडिया, देयर इज नो मामला। यूपी में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर राजनीति के साथ साथ अब मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मीडिया सच दिखाने के नाम पर भावनाओं को और भड़का देता है। इसलिए अब ये सवाल भी गंभीर हो गया है कि मीडिया के लिए क्या वो सच दिखाना भी जरूरी है जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। क्या देश और समाज के प्रति मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सांप्रदायिक दंगों से फायदा किसका? ध्रुवीकरण की कोशिश क्यों की जा रही है? इस तरह के दंगों से कौन से लोग लाभान्वित होने की कोशिश कर रहे हैं? नेता भड़काऊ बयान क्यों देते हैं? और क्या इस तरह के दंगों के पीछे कोई बड़ी सियासी साजिश चल रही है? इन्हीं तमाम सवालों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान बीच बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। संबित पात्रा, बीजेपी के नेता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीपी राय, समाजवादी पार्टी के नेता, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सीधे भोपाल भी हम चलेंगे, जहां से बीए के महासचिव एनके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल संबित आपसे ही। ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि कोई बड़ी सियासी साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश में इस तरह के दंगों के पीछे? अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का रिपोर्ट आया है इंडियन एक्सप्रेस में, और इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, रिपोर्ट तो खुद यूपी सरकार का ही है, पुलिस के डिपार्टमेंट का है और होम मिनिस्ट्री ने इसे आगे बढ़ाया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात लगभग 600 दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश केवल में। ये अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में बाइपोल्स होने वाले हैं वहां अधिक शायद दंगे हो रहे हैं, मगर उन्होंने, आप पूरे रिपोर्ट को पढ़िएगा तो मेरे पास रिपोर्ट रखा हुआ है, 6 कॉज बताए गए हैं। 600 दंगों के पूरा विश्लेषण करने के बाद 6 रीजंस बताए गए हैं। मैं अगर बिल्कुल संक्षेप में रीजन बता दूं तो डिबेट बहुत आराम से हो पाएगा। पहला कारण जो सबसे मैक्सिमम दंगों का कारण बना है वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन एंड अराउंड मस्जिद, मदरसाज एंड कब्रिस्तान। दूसरा कारण बताया है यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स फॉर प्रेयर्स, 120 दंगे इसके कारण से हुए हैं। तीसरा है इश्यू ऑफ लैंड, जब धार्मिक स्थलों के लिए जो लैंड है वो लैंड कहीं ना कहीं सरकारी लैंड में आप बनाना शुरू कर देते हैं तो संप्रदायों में लड़ाई हो जाती है। चौथा विषय है एलिज्ड इंसिडेंट्स ऑफ काउ स्लॉटर, गो हत्या। पांचवा है एलिज्ड इंसिडेंट ऑफ इलोपमेंट एंड ईव टीजमेंट ऑफ हैरासमेंट इन्वॉल्विंग मेन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बीजेपी अपने आप को खड़ा कहां पाती है? मैं इसमें यही बता रहा हूं। विपक्षी दलों की ओर से आरोप यही लग रहे हैं कि दरअसल ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। मैंने ये रिपोर्ट इसलिए पढ़ा कि आप बताइए, अगर किसी संप्रदाय ने सरकारी जमीन पे कुछ बनाने की कोशिश की और किसी ने उसको अपोज किया और उसके कारण से दंगा भड़का, तो ये अपीजमेंट पॉलिसी किसकी है? आपके तो पूरे के पूरे नेता तक पहुंच जाते। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं। आप ये 6 कॉज में टेक्निकल कॉज रखे हैं और मैंने राजनेता के रूप में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप जिस रिपोर्ट के आधार पर आज डिबेट कर रही हैं, मैं उस रिपोर्ट के एक हिस्से को रख रहा हूं कि 6 महत्वपूर्ण कारण जिनके कारण उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। बिल्कुल। सीपी राय साहब, बड़ा सवाल यही है, समाजवादी पार्टी आखिर कर क्या रही है? लोकसभा चुनावों के बाद की अगर स्थिति देखें तो 605 दंगे इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले चुके हैं उत्तर प्रदेश में। थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात, इस संख्या पर मुझे एतराज है। हम जानते हैं कि सहारनपुर में झगड़ा हुआ, हम जानते हैं मुरादाबाद में झगड़ा हुआ जी, हमें पता है मेरठ में एक छोटी सी घटना घटी जिस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। छोटी सी घटना, महिला के साथ बलात्कार होना साहब छोटी सी घटना नहीं होती है। अगर 2 लोगों की कहा सुनी, नेताजी, नहीं, आप इसको रिट्रैक्ट करिए। आपका काम यही है। नहीं चित्रा जी, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम समाज को दर्पण दिखाना है। महिला के साथ बलात्कार होता है, आप पैनल में सबसे पूछिए कौन कहेगा कि छोटी सी घटना है? चित्रा जी, आप ऑब्जेक्ट करिए। महिला के साथ बलात्कार को छोटी सी घटना कहना ये कैसे हो सकता है? दंगा उसे कहते हैं जो गुजरात में हुआ था। नहीं, ये आप दंगों कंपैरिजन मत करिए। आप पहले बताइए, महिलाओं के साथ बलात्कार होना क्या ये छोटी सी घटना है?
समाजवादी पार्टी के लिए। व्यक्तिगत लोगों के झगड़े सीपी साहब आप पहले ये बताइए, इस तरह के मुद्दे आप पहले आज टेलीविजन में ये क्लैरिफाई करिए कि बलात्कार क्या छोटी सी घटना है? में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी कम से कम अपनी गंभीरता का परिचय दे इस तरह के मामलों में। जनता पार्टी के लोगों बहुत के दुखद साथ विषय है ये सुनना पसंद नहीं करते। ये फांसीवादी हम लोग इनको इसीलिए कहते हैं, ये सुनना पसंद नहीं करते। हमने इनकी पूरी बात ध्यान से सुनी, एक शब्द नहीं बोला, बीच में टोकने की कोशिश नहीं की हमने इनको। लेकिन फांसीवाद का मतलब यह है जिसमें एक आदमी बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे। बिल्कुल ये नहीं है, एक आदमी सच बोलेगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे बिल्कुल इतर देखी जा सकती है। सीपी राय साहब, अगर वहां पर सरकार चाहे तो शायद इस तरह की हिंसा को रोका जा सकता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आ रही है। अखिलेश प्रताप सिंह के पास हम चलते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। अखिलेश जी, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, प्रावधान करे, अगर बहुत चिंतित है दंगों को लेकर के ये लॉ एंड ऑर्डर आपका सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है साहब। ये कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर को यूपी में केंद्र कंट्रोल करे, अर्थात क्या आप प्रेसिडेंट रूल चाहते हैं? नहीं, अगर सीपी राय साहब आप प्रेसिडेंट रूल चाहते हैं तो बता दीजिए। अखिलेश जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये सांप्रदायिक दंगे जिन जिन इलाकों में हुए हैं वहां पर उपचुनाव होने हैं, और इसी वजह से वहां पर छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना दिया जाता है जिसके बाद स्थिति हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाती है। भी आप करेंगे, मैं आती हूँ सीपी राय साहब, पता लग जाएगा कि 22 करोड़। जी बिल्कुल, आपकी बात समझ गई मैं। फिर अखिलेश जी कंट्रोल करे। अखिलेश जी, चित्रा, मैं अपेक्षा करूंगा कि एंकरिंग आप करें और जब मैं बीच में बोलूं तो कृपया अन्य लोग न बोलें। अवसर आए तो जिसको जो बोलना हो बोले। आपका प्रश्न काफी वाजिब है, क्योंकि ये जो 5-6 पॉइंट टेंशन के हैं ये तो और राज्यों में भी होते होंगे, ऐसा तो है नहीं, रीजन्स ये भी होंगे जी, लेकिन वहां पे दंगे नहीं हो रहे हैं। चुनाव के पहले जब दंगों के चैंपियंस यूपी के प्रभारी बनने लगे तभी सबको शंका हुई थी कि सब कुछ नॉर्मल अब नहीं चलेगा, और उस शंका के अनुरूप हुआ भी। ठीक है, वो उनकी पॉलिसी है, उनकी आइडियोलॉजी है, उस दल का सोच है, वो अपने कम्युनल एजेंडे पर चलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी वो नीत रीति है। तकलीफ ये है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रदेश की सरकार को इन पर सख्ती बरतनी चाहिए जी, रोकना चाहिए। आज यूपी से हमारा प्रधानमंत्री है, यूपी से हमारा गृह मंत्री है। लोकसभा के चुनाव के पहले जब दंगे हुए थे तो बीजेपी के क्या वक्तव्य हुआ करते थे केंद्र की सरकार के प्रति, आज केंद्र की सरकार के वक्तव्य क्या आ रहे हैं, या बीजेपी के नेताओं के क्या वक्तव्य आ रहे हैं? क्यों वो जिम्मेदारी जब केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी बताते थे, आज क्या वो जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की नहीं है? जब सहारनपुर में दंगा हुआ जी, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ, मैं आपको उदाहरण गिना रहा हूं, छोटे छोटे एग्रीमेंट हुआ बीजेपी के सांसद में और स्थानीय विधायकों में, सब में, कि 3 तारीख को लाउड स्पीकर लग जाएगा प्रशासन में। दूसरे दिन फिर बीजेपी के लोग चले गए धरने पे, काफी मात्रा में बगल के जनपदों से आए। एक सांसद महोदय जो वहां के सांसद है स्थानीय, वो मेरे साथ एक चैनल पे बैठे थे जी। जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय नहीं था, ये संगठन का निर्णय था। तो गड़िया जी गर्व के साथ गोधरा का दम्भ भरते हुए मुजफ्फरनगर का याद दिलाते हैं। बहुत सारे ये वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें दुख यह है कि इस सरकार को ऐसे लोगों पे सख्ती बरतनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाया गया है, संबित पात्रा उसका जवाब भी देंगे। बरती जानी चाहिए। बयान देने वाले लोगों के खिलाफ आखिर बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है? संबित, आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन एक बार एनके सिंह का भी रिएक्शन ले लेते हैं। एनके सिंह से सीधा सा सवाल गड़िया जी ने क्या बोला, तो गड़िया जी के बयान पे क्या कार्रवाई? बिल्कुल, छोटी छोटी बातें बड़े दंगे के रूप में सामने आई हैं। 2 लोगों की साइकिल लड़ जाती है, उसे सांप्रदायिक हिंसा का रूप दे दिया जाता है। कहीं छोटी सी घटना होती है, उसे नफरत की लाउड स्पीकर को बजा दिया जाता है, उसे सांप्रदायिक हिंसा। ये स्थिति अगर इतनी खराब हो गई है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बनती है, और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार कौन? चित्रा, 3 पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं और ये तीनों बहुत संजीदा लोग माने जाते हैं। सीपी राय साहब प्रोफेसर हैं, अखिलेश जी बहुत ही लॉजिकल हैं, और संबित पात्रा एक अच्छे डॉक्टर रहे हैं और बहुत ही लॉजिकल माने जाते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा कि मूल समस्या को थोड़ा सीरियसली लेके अस वर्सेस देम का भाव ना लाए। आप जरा गौर कीजिए, अगर दंगे और पॉलिटिक्स का सीधा रिश्ता होता तो जनरल इलेक्शन हुआ था, पूरे देश को आग में लग जाना चाहिए था, पूरे देश में आग फैल जाना चाहिए था
क्योंकि जनरल इलेक्शन से बड़ा कोई इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इलेक्शन के बाद ये दंगे हुए हैं और बाई इलेक्शन जहां जहां हो रहा है वहां पे हो रहा है। इसका सीधा जो एनालिसिस सोशियो पॉलिटिकल अगर आप करेंगी तो पाएंगी कि एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, एक लुम्पेन समाज पॉलिटिकल क्लास पैदा कर रहा है दोनों तीनों पार्टी में। वो समाजवादी पार्टी में भी है, वो बीजेपी में भी है, वो कांग्रेस में भी है, और लंपट पैदा कर रहे हैं आप समाज में कैडर के नाम पे। और वो कैडर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस लेके दंगे कर रहा है। संबित पात्रा ने एक लॉजिकल फैलेसी पैदा की है। उन्होंने कहा कि साहब लाउड स्पीकर की वजह से हो रहा है, लैंड की वजह से हो रहा है। ये लैंड बलात्कार नहीं करता, ये लैंड दंगा नहीं करता, न लाउड स्पीकर करता है, दंगे लोग करते हैं। और वो लोग कौन है? अगर थोड़ा संजीदा होकर सोचें तो कहीं ना कहीं आप लुम्पेन समाज में पैदा कर रहे हैं। और वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, आप जरा सोचिए, मीडिया की बात हो रही है, हकीकत यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर बदली गई तो वो किसी मीडिया ने नहीं बदला, या बीजेपी ने या कांग्रेस ने नहीं बदला, वो किसी गवर्नमेंट के लोगों ने बदला है, कहीं से उसका होगा। ये समाजवादी पार्टी की गलती है। बीजेपी दूसरी तरफ जब ये कहता है कि नहीं साहब ये किसकी तरफ से हुआ, लैंड पे वो लोग आ रहे हैं, अस वर्सेस देम का भाव जब आप ले लेंगे तो ये शांति नहीं बनेगी। और यूपी इस समय आग पे बैठा हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग रियल एनालिसिस करें और अस वर्सेस देम का भाव छोड़ के हकीकत पे आए। आप लुम्पेंस पैदा कर रहे हैं, लंपट आ रहे हैं आपके कैडर के नाम पे, और उनको आपने फॉल्स कॉन्शियसनेस दे रखा है, एक चेतना झूठी दे रखी है कि वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। ये दंगे जो हो रहे हैं ये बीजेपी या समाजवादी पार्टी नहीं करा रहा है, लेकिन उनके जो लंपट पैदा हो रहे हैं वो लोग करा रहे हैं। इस पे अगर आप लोग थोड़ा संजीदा होकर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वोट उससे मिलने नहीं जा रहे, आप समझ लीजिए। अगर उससे वोट मिलने होते तो यूपी में आग लग गई होती जनरल इलेक्शन में, जो कि नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि लोग संजीदा हैं, लेकिन लुम्पेंस जो आप पैदा कर रहे हैं, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से ये दंगे हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये एनालिसिस करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए इसका जवाब संबित से ले लेते हैं। संबित, कुछ ऐसे लंपट लोग होते हैं जिनको पैदा किया जा रहा है और वही इस तरह के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए एनके सिंह जी बहुत ही अच्छे और जाने माने जर्नलिस्ट हैं और हम सब उनका आदर करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय कुछ रखे हैं। मैं बिल्कुल अस वर्सेस देम नहीं करते हुए अब एनालिसिस पे मैं आता हूं। आप देखिए, अभी साधारण सा विषय देखिए, अभी अखिलेश जी भी बड़े हैं मेरे, उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर दंगा हुआ मुरादाबाद में, कांट में, एक परिस्थिति खराब सी बनी, और एक एग्रीमेंट के विषय में कहा। मैं कहता हूं सेक्युलरिज्म में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि आपका रमजान चल रहा है या मेरा शिवरात्रि चल रहा है तो दूसरे समाज के लोग, दलित वर्ग के लोग, हिंदू वर्ग के लोग या मुसलमान वर्ग के लोग कॉम्प्लाई करे, वो हार्मोनियसली एग्जिस्ट करे। यहां एग्रीमेंट नहीं होता है कि तुम नहीं चाहोगे तो मैं अपने धर्म को छोड़ दूंगा। तो एग्रीमेंट जो कराने की कोशिश है ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म की ओर बढ़ाने की कोशिश है। बाध्यता सच्चाई तो ये भी है ना कि स्थानीय स्तर पर कुछ होता है, आपके तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक के बाद एक भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं और हर कोई जानता है, मैं सच भी कह रहा हूं। आप देखिए बड़े नेता क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म बार बार करेंगे, स्वाभाविक रूप से राजनीति में अगर कोई नेता इसकी विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा तो सेक्युलरिज्म के गले को घोंट दिया जाएगा। एग्रीमेंट नहीं होता है सेक्युलरिज्म में, आप मान के रखिए। यहां हार्मोनी होती है, उसको तोड़ा गया। और जब लैंड के, ये रिपोर्ट मेरा नहीं है एनके साहब, ये रिपोर्ट खुद होम मिनिस्ट्री की है, और लैंड के विषय में कहा जाता है, एक मैं किसी समुदाय का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर सरकारी लैंड पे आप जब मस्जिद या मंदिर बनाने लगते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कुछ चीजें आप प्रशासन के भरोसे भी छोड़ेंगे ना। क्यों? देखिए निलंबन तक मामला पहुंच जाता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, वहां पर हंगामा करने के लिए धरना दिया जाता है। चित्रा जी आप भी, चित्रा जी आप बताइए मेरे को, आप ही उत्तर दीजिए। दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी व्यक्तित्व, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करती है तो सरकार कहती है इलीगल कंस्ट्रक्शन को होने दीजिए। अगर पूरे प्रदेश में आप इलीगैलिटी को बढ़ावा देते रहेंगे तो आखिर कब तक कोई भी समाज या कोई भी संप्रदाय सहता रहेगा? वो फिर इसी प्रकार से रोड में लोग उतरने लगते हैं। जब भी हम एक उंगली किसी और उठाएंगे ना तो तीन खुद की ओर से इशारा करेंगे। मार्ग में खुद के अंदर भी झांकने की जरूरत है बीजेपी को। इस बात को गंभीरता से उसे देखना होगा। सिर्फ बीजेपी को नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों को। एक तरफ क्योंकि आप बोल रहे हैं इस वजह से मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन एक बार मीडिया के रोल पर आ जाते हैं। जी, एक ऐसा विषय बताइए जहां बीजेपी, आप प्रवीण तोगड़िया के विषय में बताइए। तो मैं बताऊंगा प्रवीण तोगड़िया के कारण से सहारनपुर में दंगे हुए, प्रवीण तोगड़िया के कारण से। अरे वो इतना भड़काऊ बयान देते हैं, आप लोगों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। राजीव गांधी ने 1989
लोगों की भावनाओं को भड़काकर अगर दंगे करवाए जाते हैं या उसको धकेला जा रहा है तो कुछ करेगी ना बीजेपी या फिर केंद्र सरकार। प्रवीण तोगड़िया के कारण से हुआ 1984 हम ये नहीं कर रहे। हमारा कहना यह है कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है, राजीव गांधी ने कहा था 1984 राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। जाने दीजिए, राजीव गांधी तक हम नहीं जाते हैं, हम वापस अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। अखिलेश जी के पास में जाऊंगी, कुछ कहना भी चाह रहे हैं और साथ ही सीपी राय साहब, लेकिन उसके पहले एनके सिंह से एक और महत्वपूर्ण सवाल है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर, अगर हम मेरठ की ही खबर ले लें, वास्तव में वो एक बहुत गंभीर, वापस अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। अखिलेश जी के पास में जाऊंगी, कुछ कहना भी चाह रहे हैं और साथ ही सीपी राय साहब, लेकिन उसके पहले एनके सिंह से एक और महत्वपूर्ण सवाल है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर, अगर हम मेरठ की ही खबर ले लें, वास्तव में वो एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर पूरा का पूरा मामला है, लेकिन जिस तरह से चीजों को दिखाया जाता है, अगर कुछ चीजों को दिखाने से जो सामाजिक सद्भाव है वो बिगड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया को भी खुद के अंदर झांकने की जरूरत है और अब वो वक्त आ चला है कि जब हम लोगों की भावनाओं को न भड़काएं और कम से कम संजीदा होकर कोई भी बातें कहें या फिर लिखें? चित्रा, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट से कि 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गहराई से इसको समझें। क्यों मीडिया ये रेस करता है? आपको ताज्जुब होगा, 2 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी भी कीमत पे हम वो विजुअल्स नहीं दिखाएंगे जिसमें कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है। और आप ताज्जुब करेंगे कि उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट इतनी कैजुअल हो गई कि कहीं भी दंगा हो जाए कोई चिंता नहीं होती थी। यह सब जगह हुआ, कई राज्यों में हुआ। तब हम लोगों ने एहसास किया कि नहीं, इसको हमें दिखाना मजबूरी है ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े, वरना होगा ये कि गवर्नमेंट कैजुअल हो जाएगी। लिहाजा हम वही बता रहे हैं, अगर बलात्कार हो रहा है, अगर दंगे हो रहे हैं, तो सिर्फ उतना ही हम बता रहे हैं कि ये स्टेट का कैजुअलनेस है और ये स्टेट का कहीं भी हो, वो मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश हो, कोई भी जगह हो, जब ये दंगे हो रहे हैं तो हमें वो फैक्ट्स दिखाने मजबूरी हो जाती है, वरना सरकार कैजुअल हो जाती है। ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको दिखाए, इसलिए नहीं हम दिखा रहे कि दंगे भड़के। और जहां तक सेंटीमेंट का सवाल है, आप जरा सोचे, कल हम लोग पूरे चैनल ने, आपने भी ये नहीं बताया कि उसका नाम क्या था जिसका धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन किया गया है, बलात् किया गया है, तो क्या हम इसको न दें? भारत के संविधान आर्टिकल 25 में टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन लिखा है, जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं लिखा है। लिहाजा ये नैतिक जिम्मेदारी है मीडिया की कि इसको पब्लिक के सामने लाए ताकि पब्लिक ओपिनियन बने। इसमें ओपिनियन बनती है, इसमें दंगा नहीं होता। जब भी मीडिया दिखाती है उससे दंगा नहीं होता। और हम लोग बहुत कॉशियस है इसको लेके कि एक एक शब्द हर चैनल में, आपका चैनल हो, दीपक से लगातार हमारी बात होती है, कहीं भी हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर कहीं कम्युनिटी आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो रही है तो वो विजुअल हम हटा देते हैं, नाम बचाते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये ना करें तो आप समझ सकती हैं कि जो दंगों का लेवल होगा वो उसको सोचा नहीं जा सकता। इसलिए मीडिया को स्टेट पे प्रेशर डालना होता है एक तरफ, और एक संजीदा फैक्ट देना होता है ताकि सरकारों पे दबाव बने और लोग हकीकत समझे, वरना जो र्यूमर्स होते हैं वो इससे ज्यादा फैल सकते हैं। ये मीडिया का नैतिक दायित्व है कि इसको दिखाए। लेकिन सर सच्चाई ये भी है ना कि कभी कभी टीआरपी के खेल में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने रखी जाती हैं। जी, टीआरपी की वजह से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने रखी जाती हैं जिसको जांचे परखे बिना ही दिखा दिया जाता है। करा रहा है जी, मुझे याद नहीं है कि मीडिया ने कभी बलात्कार कराया हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली हो। ये गवर्नमेंट करती है, मीडिया ये नहीं करती है। ये नैतिक जिम्मेदारी है जो मीडिया बखूबी निभा रहा है। बिल्कुल, मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। लेकिन सीपी राय साहब, फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है, आप लोगों को मीडिया से इतनी दिक्कत क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं और रामगोपाल यादव से सवाल पूछा जाता है तो सारा ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ देते हैं, ये स्थिति क्यों है? नहीं, मैं साहब आप संजीदा जवाब दीजिएगा इस पे। आप जितनी भी घटनाएं घटे सब पर हमको बुलाइए, हम आएंगे जी, सब पर आएंगे, सब पर जवाब देंगे। किसी जगह से पीछे हटने को हम तैयार नहीं है। लेकिन हम भी इंतजार करते करते थक गए कि किसी बीजेपी शासित प्रदेश की किसी घटना की चर्चा में भी हमको बुलाया गया हो। बहुत दिन हो गया, महीनों हो गया। एनके सिंह भाई तो भाई की तरह हमारे बहुत मित्र है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। सीपी राय साहब, जिस प्रदेश की खबरें होती हैं उस पर बाकायदा डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही वहां की सरकार की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सवाल मीडिया को लेकर है, खबरें दिखाया जाता है आपके मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, अब रामगोपाल यादव, सीधा जवाब ही कोई देने को तैयार नहीं है।
चित्रा जी गृह मंत्रालय की जिन रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, उन्हीं रिपोर्ट्स ने उत्तर प्रदेश के मुकाबले कहीं ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बतलाई है। लेकिन उनकी चर्चा पर हमें आज तक नहीं बुलाया गया। दिल्ली में जब तक कांग्रेस सरकार थी उसकी चर्चा होती थी, जब से वो भाजपा के अंतर्गत आ गई वहां घटना घटी, उस पर हमको चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया। इसके पहले कांग्रेस सरकार में महंगाई पर चर्चा पर बुलाया गया, पेट्रोल की चर्चा पर बुलाया गया, लेकिन दिल्ली में जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई हमें उन चर्चाओं के लिए नहीं बुलाया गया। जी चलिए, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट अखिलेश जरूर हम स्वागत करते हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह जी को आप उठाइए, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट और हर भाजपा शासित राज्यों में ऐसे घटना नहीं हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कभी चर्चा नहीं हो रही है। हमको ये नहीं है कि मीडिया तटस्थ नहीं है, बदायूं में हमको कटघरे में खड़ा किया गया। ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार और इसके नेता बलात्कार के साथ है। मैं भी दो बेटियों का बाप हूं और अखिलेश भी दो बेटियों के बाप हैं। दरअसल दिक्कत तब पैदा हो जाती है ना सीपी राय साहब, जब हम अपनी कमीज को दूसरों की कमीज से ज्यादा सफेद बताने लगते हैं। अगर खुद के अंदर झांकेंगे तो बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिनको तमाम राजनीतिक पार्टियों को दूर किए जाने की जरूरत है। वक्त की कमी है, इसलिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो बनती ही है, और खासतौर की सरकार की, लेकिन वास्तव में वक्त आ चला है जब मीडिया भी खुद के अंदर झांके और जो भी गलतियां हैं उसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़े, ताकि सामाजिक जो सद्भाव है वो इस देश का या फिर किसी भी राज्य का ना बिगड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।